Okay, good morning everybody. Let everybody join. Many students are in waiting room. Let me join them first. By that time जो लॉगिन हुए हैं अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में डालो. ओके, 2 मिनट रुकते हैं क्योंकि बहुत सारे वेटिंग में भी है बच्चे. सो 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं. सो लेट मी ऐड एवरीबॉडी फर्स्ट. तब तक जिन्होंने भी नहीं लिखा हो पहले अटेंडेंस लिख लो. ओके, कैन एवरीबॉडी हियर मी? मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, यू कैन ऑल्सो राइट और यू कैन ऑल्सो स्पीक. मैंने अभी किसी को म्यूट में डाला नहीं है. सो मेरी आवाज आ रही है सबके सबके पास? सर ओके,
ठीक है, 1 मिनट रुको बस। Yeah, okay. So, coming back to the point जो yesterday हमने डिस्कस किया, तो मेरी मैम से भी बात हो चुकी है। ओके, और रिगार्डिंग कुछ चीज़ें मैं आपको पहले अपडेट करता हूँ, फिर जो भी आपके डाउट्स है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो सारे आप अपनी जो बात हुई उसके रिगार्डिंग मेरी मैम से बात हुई, तो वन थिंग इज क्लियर कि जब लॉकडाउन के बाद क्लासेस स्टार्ट होंगे तो आपको प्रैक्टिस सेशंस पूरे मिलने वाले हैं। तब आपको पूरा असिस्टेंस रहेगा, आपके पास वीडियोस भी रहेंगे और डाउट सॉल्विंग में भी फैकल्टी वहाँ पे रहते ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग इज लाइक यू विल गेट एवरी असिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब प्रैक्टिस सेशंस होंगे, जब प्रैक्टिकली आप लैब में जाओगे, तो अलग से सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस आपके होने वाले हैं। ओके, दूसरी बात, मैम खुद आपसे बात करेगी इसी के रिगार्डिंग। शी विल बी अवेलेबल बाय 12 आई थिंक। थोड़ा सा शी इज बिजी इन सम अदर सेशन, तो वो भी आपसे बात कर लेगी। तो जैसे मैंने क्लियर, मैम ने मुझे क्लियर किया कि वो प्रैक्टिस सेशन में आपका होने वाला है, तो फिर से ओके, तो तब आपको मिलेगा और तब आपके पास वीडियोस भी रहेंगे और कुछ प्रैक्टिकल करते हुए आता है तो वहाँ पे फैकल्टी तो रहते ही है। तो ये होने वाला है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जैसे उस दिन अनूप से बात हो रही थी कि अभी जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, तो अभी के लिए कंप्यूटर नहीं है, इसलिए जिनको आगे का हार्ड जा रहा है ऑर्गेनिक मॉडलिंग स्पेसिफिकली। तो ऑर्गेनिक मॉडलिंग जिनको हार्ड जा रहा है, अभी देखो ऑर्गेनिक मॉडलिंग अभी एकदम से आपसे एक्सपेक्टेड है ही नहीं। अभी अगर ऑर्गेनिक मॉडलिंग हार्ड जा रहा है तो उसको अभी करो ही मत, उस पर ध्यान मत दो। वो बाद में फिर से आपको वो मिल जाएगा, एक तो वीडियो भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन में आपको कंप्यूटर भी अवेलेबल होंगे। ओके, तो उस टाइम पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। सो डोंट वरी अबाउट दैट एज ऑफ नाउ, अभी के लिए उसका टेंशन मत लो। दूसरी बात, जैसे कुछ लोग के पास कंप्यूटर है और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, और जिनको आगे का भी देखना है, जैसे कल आयुष ने मुझे पूछा था कि वो कार का भी देखना है बिकॉज ही माइट बी डूइंग समथिंग। ओके, तो उसका अलग से सेशन की बात नहीं, इसी में जैसे कि कंसेप्चुअली जो चीजें होती है, अभी तक जितना भी हमने मॉडल किया, चाहे वो टेबल चेयर हो या फिर ह्यूमन मॉडल हो, तो हमने पॉलीगॉन से किया है मेनली। नर्व की जो मेथड होती है उसको हमने बस एक क्रिकेट बैट मैंने दिखाया था, उससे ज्यादा हमने कुछ मॉडल नहीं किया था, बस क्रिकेट बैट एक ही मॉडल किया था। तो वो एक मेथड बताने के लिए मैंने किया था कि बेसिकली नर्व और पॉलीगॉन में क्या डिफरेंस होता है अप्रोच में, उसके लिए मैंने वो दिखाया था। तो कार मॉडलिंग जो है वो भी एक मेथड है जिसमें हम अलग अलग रेफरेंसेस लेके करते हैं, तो ये वैसे भी अपने शेड्यूल में है ही, तो उसी में कवर होगा, उसका अलग से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे बाकी के बच्चों ने बोला था, तो अभी ह्यूमन या ऑर्गेनिक मॉडलिंग पे आप कॉन्सेंट्रेट मत करो, अभी सिंपल ऑब्जेक्ट पे ही रखो। आपको प्रैक्टिस सेशन मिलने वाले हैं, उस वक्त पूरा असिस्टेंट सबको मिलने वाला है, तो ये होने वाला है। ओके, और मैम ने कल बताया कि इंडक्शन सेशन में ये क्लियर किया था मैम ने पॉइंट, तो इसके रिगार्डिंग मैम भी आपसे बात करेंगे, आज ही करेंगे मोस्टली। शी इज इन सम सेशन, सो शी विल प्रोबेबली लॉग इन बाय 12 और वो भी आपसे बात कर लेगी। ठीक है, तो सभी बच्चों को, जैसे कि एक ये भी मुद्दा निकला था कि फिर माया ना करके दूसरा सॉफ्टवेयर करेगा, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर लिया तो भी उसमें प्रोडक्शन लेवल का जब होता है, जैसे कोई भी सिलेबस डिजाइन होता है, तो वो कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डिजाइन होता है, ये ध्यान में रख के किया जाता है। तो ये चीजें इसलिए दी थी कि इनके बारे में आपको जानकारी हो,
बिल्कुल अभी नहीं है पीसी अवेलेबल, तो जब प्रैक्टिस सेशन अवेलेबल होंगे तब ये चीज आप कर सकते हो, तब आपके पास वीडियो भी रहेंगे और बाकी रिसोर्स भी रहेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। और जैसे कल मैंने बात की, तो अभी क्या करें, अभी तो नहीं है और आगे आगे जा रहे, तो कल जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था कि एनिमेशन और लाइटिंग जो है उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है, वो चीज जो है उसका मैं आपको बताने वाला हूँ। और ऑब्वियसली ये मॉडलिंग का भी होगा, तो जैसे आयुष जैसे जो कर रहे हैं प्रैक्टिस और जिनको आगे का करना है उनके लिए भी कंटेंट अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि हम एकदम से कोई चीज को छोड़ रहे हैं। ओके। लेकिन ऐसा भी नहीं कर रहे कि एकदम से हमें बस खत्म करना है, इट इज नॉट लाइक दैट। हर एक को समझ में आए और हर एक से वो काम हो, यही एंड रिजल्ट होना चाहिए, तो वो ही ध्यान में रखा हुआ है। बस लॉकडाउन की वजह से कुछ बच्चों का अभी होगा जिनके पास कंप्यूटर है, जिनके पास नहीं है उनका जब प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होंगे देन दे कैन डू दैट, और तब सारे रिसोर्स अवेलेबल होंगे आपके पास। ओके, सो यू एब्सोल्युटली डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है। दूसरी बात, ये, हाँ ये, ओके, ओके, इज दैट क्लियर? ये अभी जो मैंने बोला आवाज सुनाई दिया आपको? मैंने अभी किसी को म्यूट पे नहीं रखा है। यू कैन रिप्लाई यस मी, सर। और यू बेटर यू कैन राइट मी, क्योंकि एकदम से दो तीन लोग बोलेंगे तो मैं आई विल नॉट बी एबल टू रिप्लाई अ पर्टिकुलर वन। ओके, सो जिनका ये कंसर्न है कि अभी नहीं है लैपटॉप और अभी 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, तो डोंट वरी, आपके पूरे प्रैक्टिस सेशन होने वाले हैं, उसमें सब रिसोर्स वीडियोस एंड फैकल्टी विल बी देयर। ओके। और ठीक है, और आयुष इज देयर? यस सर। या आयुष, तो डोंट वरी, ये मॉडलिंग का भी, जैसे कि कार मॉडलिंग हो जाए, नर्व मॉडलिंग बेसिकली, तो नर्व मॉडलिंग का भी इसमें मैं दिखाऊंगा, तो यू डोंट वरी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, तो ये भी कर लेंगे हम। ओके सर। या, ठीक है। अभी एक काम करता हूँ, जैसे मैंने कहा था कि जो चीजें अभी तक हुई है, जैसे मॉडलिंग का मेजर पार्ट हुआ था, टेक्सचरिंग बस हमने कुछ बेसिक चीजें मैंने दिखाई थी। अ, पहले तो दो दो चीजें आज हम कर लेंगे। एक तो ओके, जैसे सिद्धार्थ ने यहाँ आहे की लगेच ऍडव्हान्स नका घेऊ, बेसिक पासून घ्या, तर तेच मी आता जस्ट सांगत होतो, आय वॉज अबाउट टू टेल द सेम थिंग। जैसे नर्व मॉडलिंग, ओके, नर्व मॉडलिंग ये एक अलग मेथड है जिसमें मैंने सिर्फ क्रिकेट बैट का एक दिखाया था मॉडल। ओके, तो जिसमें लॉफ्ट, बायरल और प्लेनर, ये तीन ऑप्शन, और एक्सट्रूड उसमें भी होता है नर्व में, तो ये तीन ऑप्शन जनरली यूज होते हैं कोई भी मॉडल करते हो। तो ये तीन ऑप्शंस फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, फिर से एक बार मैं बैट का पहले दिखाता हूँ कि क्रिकेट बैट कैसे बनाते हैं फिर से, और सेम लॉजिक लेकिन रेफरेंस लेके हमें कार पे इंप्लीमेंट करना होता है, तो वो एडवांस एक्चुअली नहीं है। जो अब तक हमने किया था, जैसे फेस में किया था हमने कि फ्रंट और साइड का रेफरेंस लिया था, तो सेम कार का भी है, यहाँ पे फेस के बजाय हम कार लेने वाले हैं, तो उतना ही डिफरेंस रहेगा। और ये चीज मैं थोड़ा सा रिपीट भी करूंगा, जैसे मैंने जो बात की थी कि मैं स्लो जाऊंगा, तो स्लो की बात नहीं, एक्चुअली मैं उसको रिपीट करूंगा फिर से। ठीक है, तो हो सकता है मैं वो 3 बार या 4 बार, जब तक हर एक को समझ में ना आए, तो थोड़ा सा उसको हर दिन थोड़ा रिवाइज करूंगा। ओके, तो सिद्धार्थ आप पहले देख लो। ठीक है, जब प्रैक्टिस सेशन होंगे तब भी सारे रिसोर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। ओके, या, सो और कुछ है तो मुझे पूछो, नहीं तो एक 5 मिनट बाद मैंने जो नर्व का बैट का दिखाया था वो मैं पहले आपको दिखाऊंगा आज। बट बिफोर दैट, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क, पहले आप पूछ लो मुझे। मॉडलिंग का ऐसे है, ये किसने मुझे पूछा ना, जैसे कि एक मिनट, आई एम नॉट एबल टू सी योर नेम, फुल नेम। सही, सिर्फ सही आ रहा है, सही। ओके, मॉडलिंग का ऐसे है कि मॉडलिंग इज अनलिमिटेड, आप कितना भी मॉडल कर सकते हो। तो यहाँ पे जनरली अप्रोच ये होता है
कि मॉडलिंग के जो टेक्निक्स है, जैसे फेस और टॉर्सो, मैंने इसलिए लिया था कि पूरी बॉडी बनाने के लिए नहीं लिया था। फेस बनाने का टेक्निक अलग था, टॉर्सो बनाने का टेक्निक अलग था, क्रिकेट बैट बनाने का टेक्निक अलग था। मॉडल्स तो करोड़ों है जो आप मॉडल कर सकते हो। तो वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ मॉडल्स, हम टेक्निक कवर करने वाले हैं। ओके, तो दैट इज अनलिमिटेड एक्चुअली। हमने, और टेक्सचरिंग का ऐसे है कि टेक्सचरिंग में कुछ चीजें जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, बम मैपिंग, नॉर्मल मैपिंग, ओके, और बम मैपिंग, नॉर्मल मैपिंग, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन मैपिंग भी उसको कहते हैं, और बेकिंग, ये चीजें मॉडलिंग के साथ साथ जाती है। ओके, सो अभी देखो जैसे हम लाइटिंग करेंगे तो लाइटिंग और टेक्सचरिंग ये भी दोनों एक दूसरे में मिक्स होता है। उसको ऐसा डिस्टिंक्टली कि एक यहाँ तक खत्म हो और दूसरा शुरू हो, ऐसे होता नहीं है। दे आर इंटीग्रेटेड। और मॉडलिंग का मैंने इसलिए बोला था कि पूरा हम थोड़ा थोड़ा मैं दिखाऊंगा क्योंकि टेक्निक्स है ये अलग अलग। वी आर एक्चुअली नॉट गोइंग टू क्रिएट मोर ऑब्जेक्ट्स, बट वी विल बी कवरिंग मोर टेक्निक्स। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप सारी टेक्निक आपको आए। जैसे मैं हमेशा पहले से बता रहा था कि आप जब प्रैक्टिस शुरू करोगे, जब आपको पीसी अवेलेबल होगा, तो आपका खुद का जो टेक्निक होगा या जो चीज आपको कंफर्टेबल लगेगी आप उसमें कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं होता है। जो मैं सीख रहा था तो उसमें जो मैंने चीजें देखी, जैसे मैंने भी नेट पे काफी सर्च किया और अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से किया था, उसको एक्सप्लोर किया। तो आई वांटेड टू शो यू ऑल दिस थिंग्स कि ऐसा भी कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो। तो उसके पीछे का रीजन वो होता है। मतलब मॉडलिंग ऐसे नहीं है कि यहाँ तक मॉडलिंग है। मॉडलिंग इज अनलिमिटेड। लाइक स्कल्पटिंग अगर है तो स्कल्पटिंग कितना भी कर सकते हो आप, ऐसा है। तो टेक्निक में पहले कवर कर लेता हूँ, ठीक है। और बिल्कुल मैं जैसे यहाँ पे एक मिनट हाँ, सिद्धार्थ कैसे है कि अगेन आई वाज टॉकिंग अबाउट टेक्निक नाउ। ये मॉडल जो ह्यूमन मॉडल है पर्टिकुलरली, एक्चुअली उसको डिटेल में कंप्लीट करने में फुल डे 8 घंटे अगर बैठे तो 3 दिन लगते हैं, ठीक है। तो जैसे वो पूरा का पूरा हम 8 घंटे का तो अपना क्लास होता नहीं है। इसलिए मैंने वो टेक्निक आपको बताई और सेगमेंट्स कैसे ऐड करने हैं वो चीज़ के बारे में आपको बताया था। मेरे पास रेडीमेड बने हुए मॉडल्स है। मैं एक सेशन में ये कर सकता हूँ कि वो मॉडल ओपन करके मैं आपको सेम चीज़ एक्सट्रूड करना है और इंसर्ट एज लूप टूल, ऑफसेट एज लूप टूल, ये तीन के अलावा कोई दूसरा टूल मैंने यूज नहीं किया है। तो उसी तीन टूल से मैंने किया है। तो जो बना हुआ मॉडल है उस पर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं करने बैठूंगा तो उसको एक 3 दिन 4 दिन पूरा 8-8 घंटे बैठना पड़ेगा, उतना तो हम ऑनलाइन आ नहीं सकते। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू इज कवर द टेक्निक। ओके, सो पहले कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया, फिर उसमें सेगमेंट डाल के हमने शेप को डिपिक्ट किया, ये एक टेक्निक हुआ। टॉर्सो में एक रेफरेंस लिया और एजेस को एक्सट्रूड करते करते फेस को ट्रेस किया, ये एक टेक्निक हुआ। नर्व का भी जो बैट है, क्रॉस सेक्शन बनाए और उसमें लॉफ्ट दिया, वो भी एक टेक्निक है। ओके, सो हम जैसे कि मैं अगर पूरा मॉडल मेरे पास बहुत सारे मैंने बनाए हुए हैं, वो ओपन करके एज अ केस स्टडी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ओके, जस्ट जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, एक सेकंड। ओके, सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा सा ऑफलाइन था।
या तो सही ने पहले हॉर्स या उससे पहले कमेंट। हाँ, तो वही वही बोल रहा हूँ सही कि वो टेक्निक में मेरा था, तो हॉर्स का पूरा मॉडल जैसे कि डिटेल एक एक करना है, तो दैट टेक्स टाइम, सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। ओके, तो दिव्या ने पूछा है कैसे ही करे रिपीट उसे। ओके, ठीक है ना, वही जैसे मैंने बताया ना कि हॉर्स का भी वीडियो, सारे वीडियोस तो आपको मिलने ही वाले हैं। और वो सेम है, आप चाहे हॉर्स ले लो या कोई एनिमल ले लो, यू जस्ट हैव टू एक्सट्रूड इट। तो डू यू हैव पीसी विथ यू दिव्या? हाँ सिद्धार्थ, तो अभी ह्यूमन टॉर्सो का बिल्कुल ट्राई मत करो, अभी छोड़ो, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस डाउन होगा नहीं तो अननेसेसरीली। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप भी एक दिन जरूर कर पाओगे। अभी के लिए उसमें जाओ मत फिर ह्यूमन टॉर्सो पे। पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाओ, एब्सोल्युटली डोंट वरी अबाउट। ओके सॉरी बच्चों, मैं फिर से डिस्कनेक्ट हुआ था। आर यू एबल टू? या सॉरी, आई वाज डिस्कनेक्टेड एक्चुअली, मुझे भी पता नहीं चला मैं कब डिस्कनेक्ट हुआ। लेट मी रीड द चैट्स। लेट मी रीड द चैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। या आई वाज डिस्कनेक्टेड। Yeah, I have rejoined, but I cannot see the previous messages. तो मुझे सिद्धार्थ ने पूछा था, वो याद है कि लाइक कंप्लीट वन मॉडल फर्स्ट, तो वही मैं बता रहा था कि टेक्स टाइम टू कंप्लीट अ मॉडल, सो आई कैन शो यू एज अ केस स्टडी। और टेक्निक इज मोर इम्पोर्टेंट, यू वी विल बी यूजिंग द सेम टूल, ये मैंने उसको बताया था। फिर दिव्या का मैसेज आया था। दिव्या का क्या मैसेज आया था? हॉर्स के रिगार्डिंग आया था। या जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकंड। पंकज, या पंकज हैज आस्क्ड बेसिक मॉडल मींस सिंपल जो हमको बनाना आता हो। ओके श्योर श्योर, जैसे नहीं है हमको थोड़ा बेसिक मॉडल का वर्क देगा। या श्योरली श्योरली पंकज, तो उसमें ना जैसे मैस्कॉट होते हैं। ओके, या विकास मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैस्कॉट होते हैं, मिशेलिन कंपनी का आपने मैस्कॉट देखा होगा, तो वेरी सिंपल स्मॉल कार्टून कैरेक्टर। तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं होती है। तो आपने एक जैसे ये अपना पिकाचू है, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं, या फिर हनी बनी अगर आपको पता है, तो उसके जैसे कैरेक्टर्स, दे आर प्रेटी सिंपल। ओके, तो वो कैरेक्टर्स का भी मैं दिखाता हूँ, तो जिनके पास अभी नहीं है या पीसी, या फिर जो भी अभी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको वो बहुत आसान लगे, और जब अवेलेबल होगा तो करने में भी आसान जाए, तो पहले वही करो। पहले फॉरगेट अबाउट द ह्यूमन टॉर्सो, डोंट गो फॉर दैट। ओके, बाद में आप कर सकते हो, तो पहले छोटे से मॉडल पे जाएंगे हम। ओके, तो जैसे मैस्कॉट हुआ, सिंपल कार्टून कैरेक्टर हुआ, वो कर लेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ओके, सो इट विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली वो कर लेंगे। या विकास, एक्चुअली आप ही ने मुझे फाइल भेजा था ना, सो वही मैं, मेरा बहुत हेक्टिक था थोड़ा शेड्यूल, तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया मेरे ख्याल से। तो मैंने फिर सोचा था कि अभी हम जब उस पे आएंगे तब मैं उसी में आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं कर देता हूँ आपको प्रायोरिटी पे, डेफिनेटली आई विल कीप यू ऑन प्रायोरिटी। ओके, सॉरी फॉर द लेट रिप्लाईज, बट आई वाज एक्चुअली कॉट अप विथ मेनी थिंग्स। सो विकास, आई थिंक विकास ही ना आपने मेल किया था वो। सो या आई विल रिप्लाई टू यू, ओके, रिगार्डिंग अनरैप। ओके, या वही मैं सिद्धार्थ बता रहा हूँ आपको कि बेसिक शेप जो है ना, तो सिंपल कैरेक्टर पहले करते हैं। हॉर्स में भी डिटेल मॉडल करने में टाइम लगेगा, इट टेक मोर आवर्स। तो बना हुआ मॉडल का मैं केस स्टडी टाइप लेता हूँ। ओके, सेम वही करना है, एक्सट्रूड, एक जैसे जहाँ से एक्सट्रूड किया है वहां से दूसरा भी एक्सट्रूड करना है। अगेन वी विल बी डूइंग द सेम थिंग, सेम टूल्स। एक्सट्रूड एक्सट्रूड, एक लेग एक्सट्रूड किया, वैसे दूसरा लेग एक्सट्रूड किया, वैसे ही दोनों साइड के लेग आते हैं। तो जो किया है चाहे तो एक दिन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, उस हॉर्स को बेसिक शेप, मतलब नॉट इवन लाइक जैसे रिंकल विंकल वाला डिटेल नहीं, लेकिन जैसे चार पैरों वाला वो हॉर्स लगे उतना मैं दिखा दूंगा। ओके, जो आप कर सको अभी के लिए। ओके सिद्धार्थ।
Yes, can everybody hear me? Yes, sir. Yeah, fine. ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और नर्व का मैं इसलिए बता रहा हूँ, दो चीजें हैं उसमें, तीन चीजें जैसे, एक तो रिवीजन, दूसरा नर्व टेक्निक पता हो आपको तो वो भी एक पार्ट है उसमें, और तीसरा कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत एकदम कोई कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, इट्स अ वेरी सिंपल मॉडल। तो अगेन आई विल स्टार्ट विद द क्रिकेट बैट, इट्स अ वेरी बेसिक मॉडल, और एक ही ऑप्शन हम यूज करेंगे उसमें, लॉफ्ट और प्लेनर, दो ऑप्शन आएंगे वैसे। तो ये दो ऑप्शंस हम यूज करेंगे। जिनके पास अभी पीसी नहीं है वो एक काम कर सकते हो कि बिल्कुल आपको वीडियोस भी मिलेंगे, लेकिन तब तक आप नोटबुक में ऑप्शन के नाम लिख के रखो, जैसे कि लॉफ्ट इन नर्व, प्लेनर इन नर्व, बस इतना लिखो। लास्ट में आपको पता चलेगा कि मैंने एक्चुअली बहुत ज्यादा ऑप्शंस कवर नहीं किए हैं, मैंने वही तीन चार ऑप्शंस जो बार बार यूज होते हैं उनको पहले मैंने प्रायोरिटी पे लिया है। ओके, इसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर बहुत सब ऑप्शंस होते हैं, वी विल नॉट गो इनटू दैट एज ऑफ नाउ। ओके, तो चलेगा, आई शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो चलेगा सिद्धार्थ, वो भी कर लेंगे, चाहे तो एक बेसिक मॉडल हॉर्स का वो भी मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो फर्स्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अभी मैं सबको म्यूट पे रखता हूँ। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट दे कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, yeah, and let me share the screen. Hmm. Okay, so can everybody see my screen? Can everybody see my screen? आपको screen दिख रहा है? You can write in the chat box. Okay. Okay, fine. तो एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। अभी कैसा है कि थोड़ा सा आपने विजुअलाइज करना, या फिर विजुअलाइज ही करने की जरूरत नहीं, आप गूगल पे इमेजेस के रेफरेंसेस देख सकते हो, उससे भी इमेजेस ले सकते हो। जैसे क्रिकेट बैट, क्रिकेट बैट इसलिए लिया गया, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द शेप। ओके, तो उसका क्रॉस सेक्शन मैंने लिया। नर्व और पॉलीगॉन में बेसिक डिफरेंस मैंने जो बताया था वो ये था कि जैसे क्ले मॉडल होता है, प्लास्टिक क्ले हमने लिया, स्कल्पटिंग होता है, स्कल्पटिंग जैसे मार्बल की मूर्त बनाते हैं, मूर्ति बनाओ तो अपन, तो उसमें अप्रोच क्या होता है कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया, उसको छन्नी हथौड़े से कट करके हमने उसमें से शेप बनाया। ये अप्रोच जो है वो अप्रोच पॉलीगॉन का अप्रोच है। दूसरा मॉडल, जैसे अभी कभी आपने एरोप्लेन कैसे बनता है, एरोप्लेन मेकिंग के वीडियोस अगर यूट्यूब पे देखे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग के, इसके आई थिंक बोइंग या बॉम्बार्ड जो कंपनीज है, एयरबस कंपनी के भी वीडियोस यूट्यूब पे है प्लेन मैन्युफैक्चरिंग के। तो वहाँ दे क्रिएट अ वायर मेश, वायर मेश यानी जसं सांगाडा म्हणतो आपण, तसा एक तो सांगाडा बनवलेला असतो मेटलचा, आणि मग नंतर ते जे शीट्स असतात त्या शीट्स त्याच्यावरती फिट केल्या जातात। पहिल्यांदा काय होत बनते, आउटलाईन बनते, जसे वो ह्याचा आपला दिवाळीचा आकाश दिवा असतो षटकोनी, टिपिकल ट्रॅडिशनल जिलेटिन पेपरचा षटकोनी आकाराचा, तर तो पण कसा आहे की त्या बांबूच्या काड्यांचा पहिल्यांदा एक सांगाडा बनतो आणि मग त्यांच्यामध्ये आपण जिलेटिन पेपरला स्टिच करतो। तर ही जी टेक्निक है, ये टेक्निक नर्व का है। ओके, तो पहले आउटलाइन बनानी है और फिर उसके अंदर सरफेसेस को डालना है, तो ये टेक्निक हुआ।
अब यूजिंग दिस टेक्निक वी कैन क्रिएट हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें उस दिन जो मैंने दिखाया था वो उस क्रिकेट बैट का क्रॉस सेक्शन मैंने विजुअलाइज किया था। ओके, तो आप चाहे तो रेफरेंस भी लो या विजुअलाइज करो, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो करो। तो उसमें ओके, तो उसमें मैंने क्या किया था कि नर प्रिमिटिव्स में सबसे पहले सर्कल, नर प्रिमिटिव में सबसे पहले सर्कल, तो सर्कल लेने के बाद ओके वो यहां पर्सपेक्टिव में दिखाई देता है, सर्कल रखा हुआ है। अब मैं ई प्रेस करता हूं, ई फॉर रोटेट, ई फॉर रोटेट, और एफ फॉर फोकस, फोकस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, एफ फॉर फोकस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ई प्रेस करने के बाद रोटेट टूल आया, और जो रेड वाला है तो ये एक्स एक्सिस इज ऑलवेज शोन इन रेड, ये आपको ध्यान में रखना है कि एक्स एक्सिस जो होता है वाई एक्सिस ग्रीन में, जी एक्सिस ब्लू में। तो यहां मुझे ये रेड वाला जो सर्कल है उस पर क्लिक करके ड्रैग करके ऐसे रोटेट करना है और उसको वर्टिकल पोजीशनिंग देनी है। लेकिन जब मैं मैन्युअली करता हूं तो वो प्रिसाइज नहीं होता है, वो प्रिसीजन नहीं आती उसमें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी मैं रोटेट कर रहा हूँ वही सेम चीज मुझे यहाँ राइट साइड में दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखो कितना आया, वो 83.195 समथिंग आया। मुझे वहां पे प्रिसाइज 90 डिग्रीज आई कैन पुट इट मैन्युअली ओवर देयर, तो ये प्रिसाइज आया 90 डिग्री से। इसके बाद जो क्रिकेट बैट का ब्लेड होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसको हमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस पे स्पेस बार प्रेस करता हूं सो दैट आई कैन सी ऑल 4 व्यू पोर्ट्स। फिर जिस व्यू पोर्ट में मुझे वो एग्जैक्टली सामने से सर्कल दिखाई देता है उस व्यू पोर्ट को मैं मैक्सिमाइज करता हूं सो दैट आई कैन सी द सर्कुलर शेप ओवर हियर। फिर इसी को राइट क्लिक करते हुए कंट्रोल वर्टेक्स सो दैट आई कैन सी द वर्टाइसेस, इनको वर्टाइसेस कहते हैं। अब इसमें मुझे करना ये था कि यहाँ पे थोड़ा सा शार्प एज चाहिए। अगेन दिस इज द सेम थिंग जो मैंने पॉलीगॉन में आपको बताई थी, जो 6 पैक एब्स में मैंने बताया था कि आप 3 आपको एज लूप्स चाहिए, तो बीच वाला एज लूप आप अंदर ले लो तो वहां पे एक राउंड आ जाएगा। तो लॉजिक वही है यहाँ पर भी कि ये दो जो वर्टेक्स है, इन दो वर्टेक्स को अगर मैं ऐसे नजदीक लाऊंगा और थोड़ा सा ये ऊपर वाले वर्टेक्स के भी नजदीक लाऊंगा तो ये ऐसे शार्प रीजन क्रिएट होगा। तो दोनों में लॉजिक सेम है यहाँ पे कि आपको ये बस समझ में आना चाहिए कि मैं वर्टेक्स का मूवमेंट कैसे रखूं और कहाँ पे रखूं। ओके, तो ये मैं F प्रेस करता हूँ, F इज फोकस सिलेक्टेड, तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये तीनों को सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा स्ट्रेट चाहिए, आई विल सिलेक्ट दीज टू वर्टाइसेस थोड़ा सा। अब ये मैं ऊपर ले रहा हूँ कि नीचे ले रहा हूँ ऐसा कोई रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको उस चीज को चेंज कर सकते हो। ओके, सो ये यहाँ पे मैंने लिया। उसके बाद ये राउंड शेप आ रहा है। अब देखो मैंने जो भी वर्टेक्स वहां पे ऐड किए थे, तो मैंने कितने वर्टेक्स ऐड किए थे, 2 किए थे या 3 किए थे, ऐसा ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि मैंने हर बार मैं जब करूंगा तो अलग अलग तरीके से करूंगा। मेरा माइंड में इतना था कि जब 3 वर्टेक्स नजदीक आते हैं या 2 वर्टेक्स नजदीक आते हैं तो वहां पे मुझे शार्प कॉर्नर मिल जाता है। तो सेम चीज अगर मुझे यहाँ पे शार्प कॉर्नर चाहिए तो मुझे यहाँ पे भी वर्टेक्स ऐड करने पड़ेंगे। अभी के लिए मेरे पास एक ही वर्टेक्स है तो आई नीड टू इंसर्ट वर्टेक्स। तो उसके लिए मैं फिर से, ये नर्व है तो नर्व में क्या करना है, राइट क्लिक करके रखना है और कर्व पॉइंट नाम का ऑप्शन आता है, कर्व पॉइंट। कर्व पॉइंट पे क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा इसी के साइड में यहाँ पे एक पॉइंट क्लिक करता हूं और फिर इसमें कर्व्स में जाके इंसर्ट नॉट, इंसर्ट नॉट, तो वहां पे वर्टेक्स ऐड होगा। अब ये ऐड हो गया, फिर से राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स करो तो यहाँ पे 2, ये क्या होता है थोड़ा सा एक दूसरे को रीएडजस्ट कर लेता है।
तो मैं फिर से एक बार कर्व पॉइंट यहाँ पे भी जाता हूँ एंड अगेन गो टू कर्व्स, इंसर्ट नॉट। तो इससे मैं उसको इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने ये जो नर्व का सर्कल लिया वो मैंने क्रिएट नर्व प्रिमिटिव्स में से सर्कल लिया है। ओके, नर्व प्रिमिटिव्स में से सर्कल लिया है। ओके ओके, यहां तक क्लियर है? या उसके बाद नहीं, रोटेट का टूल का जो है शॉर्टकट वो ई है। ये दोनों करने के बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ ये दो वर्टेक्स आ गए, तो व्हाट आई विल डू, मैं इसको स्केल करता हूँ और मूव टूल से इसके नजदीक भी लाता हूँ। तो ये यहाँ पे देखो ये शार्प कॉर्नर आ गया जो पहले नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने वर्टेक्स को ऐड किया था। नाउ आई हैव द शार्प कॉर्नर। तो यहाँ पे मल्टीपल वर्टेक्स की जरूरत है। सेम नीचे भी करना पड़ेगा, तो राइट क्लिक, कर्व पॉइंट, यहीं पे क्लिक करता हूँ, चाहे तो वो रीएडजस्ट कर लेगा अपने हिसाब से। कर्व्स में इंसर्ट नॉट, और यहाँ पर भी कर्व पॉइंट, यहाँ क्लिक करके यू कैन ऑल्सो प्रेस जी दैट इज रिपीट लास्ट कमांड। तो यहाँ दोनों जगह पे आ गए, इनको भी मैं नीचे लेता हूँ तो ये थोड़ा सा शार्प एज आ जाती है, शार्प कॉर्नर आ जाता है, थोड़ा सा इसको ऐसे रखता हूँ। तो ये क्या बन गया, ये क्रिकेट बैट का क्रॉस सेक्शन बन गया। ओके, थोड़ा सा इसको भी स्प्रेड करता हूँ नीचे, और हल्के से ये ऐसे भी नीचे लेता हूँ, थोड़ा सा राउंड होता है वो हल्के से। तो ये एक पार्ट बन गया है, चाहो तो इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा ब्रॉड भी करें। अब ये आपके जजमेंट के ऊपर है, मुझे लगता है कि इतना ठीक है, आपको शायद लग सकता है कि नहीं इतना होना चाहिए, दैट इज कंप्लीटली फाइन। तो ये एक बन गया। इसके बाद इसी का मैं W प्रेस करता हूं ताकि मूव टूल आ जाए, और इसी को कंट्रोल D दैट इज डुप्लीकेट, कंट्रोल D डुप्लीकेट, ओके पे क्लिक करके एक पीछे की तरफ लेता हूं, और कंट्रोल D डुप्लीकेट एक आगे की तरफ लेता हूं। अब जो क्रिकेट बैट का जो ब्लेड होता है वहां पे अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जो उसका क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 65 एंड 35 ऐसे उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या 60-40, जहाँ पे ये वाला रीजन 40% यू कैन कॉल इट, एंड ये 60% ऐसे आगे वाला पोर्शन। और आगे वाला पोर्शन जो है जहाँ से हैंडल आएगा वो वाला पोर्शन थोड़ा सा यहाँ पे राउंड होता है, तो इसको मैं फैला देता हूँ और थोड़ा नीचे भी लेता हूँ, बिकॉज दैट इज लिटिल बिट राउंड, एंड सेम गोज फॉर द बैक वन एज वेल। तो इसको भी एकदम से थोड़ा नीचे लेता हूँ। ओके, और बीच का जो है वही थोड़ा सा ऊपर है। बस इतने तीन ही सर्कल पहले लेंगे, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। ये तीन लिए हमने ऐसे यहाँ पे। अब ये लेने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं, और सरफेसेस, अभी इनके बीच में हमें सरफेस क्रिएट करना है, तो इसलिए हम जाते हैं सरफेसेस में, और सरफेसेस में हम यहाँ पे देते हैं लॉफ्ट। तो लॉफ्ट विल क्रिएट अ सरफेस इन बिटवीन दीज टू। अब ये ब्लैक है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, जो हमने देखा था, तो उसमें सरफेसेस में सबसे नीचे रिवर्स डायरेक्शन से रिवर्स हो गया, तो ये वाला पार्ट बन गया। फिर से सर्कल, अभी देखो ये भी मैंने बताया था कि सर्कल सिलेक्ट करने जाओ तो कई बार क्या होता है कि पूरा ये वाला पोर्शन सिलेक्ट होता है, तो यू कैन सिलेक्ट दैट एंड देन प्रेस शिफ्ट ड्रैग, या फिर से एक बार ट्राई करो और सर्कल को सिलेक्ट करो, ये सर्कल और पीछे वाला सर्कल, इनके ऊपर भी लॉफ्ट, और इसको भी रिवर्स डायरेक्शन। सो लाइक दिस यू नीड टू क्रिएट। और ये वाला पोर्शन हल्का सा ऊपर लेता हूं, एकदम थोड़ा सा, जैसे मैंने ऊपर लिया। अब इसके बाद फिर से क्रिएट नॉर्म प्रिमिटिव सर्कल। सो आई विल हैव वन मोर सर्कल, ये मैं हैंडल के लिए यूज करूंगा। इसको भी रोटेट करूंगा, रोटेट एक्स 90 डिग्री से, और इस व्यू में जाता हूं जहां से वो मुझे दिखता है, लेकिन हैंडल कितना बड़ा होना चाहिए, तो ये यहां तक लेता हूं, इतना ही वो
बड़ा होगा तो यहाँ पे, यहाँ से प्रोबेबली हैंडल स्टार्ट होगा, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और यहाँ तक हैंडल होगा। तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, इन दोनों को, इनके बीच में भी सरफेस में लॉफ्ट, और इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, इनके बीच में भी सरफेस में लॉफ्ट, ऐसे। तो लॉफ्ट ही यूज किया है अभी तक। तो यहाँ पे उसने खुद एक बना लिया। अभी इसके सर्कल के पॉइंट्स अलग थे और इसके वर्टेक्स अलग थे, लेकिन वो एडजस्ट कर लेता है। यहाँ पे आपको अलग से एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, इट विल रीएडजस्ट ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया। ओके, चाहो तो इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, या ऐसे। तो इतना भी पहले बन गया तो भी सफिशिएंट है। फिर पीछे वाले पार्ट में मैंने इसी को डुप्लीकेट किया, फिर से थोड़ा पीछे लिया, बहुत ज्यादा नहीं, और उसको स्केल किया था, अंदर लिया था बहुत। और फिर से इसी व्यू में देखता हूँ, 4 इज वायर फ्रेम, और इनके बीच में भी लॉफ्ट। तो ऐसे थोड़ा सा राउंड वाला होता है पार्ट। फिर ये क्लोज करने के लिए एक दूसरा ऑप्शन, इसको प्लेनर, और आगे वाले सर्कल को भी प्लेनर, दैट्स इट, बस इतना ही करना है। अब ये प्लेनर बन गया, लेकिन ये उल्टा है, तो इसको रिवर्स डायरेक्शन करता हूँ, या तो ये बस हो गया इतना ही। इतना भी आपने पहले किया तो भी सफिशिएंट है। जैसे मैंने एरोप्लेन का एग्जांपल दिया, एरोप्लेन का मैन्युफैक्चरिंग अगर आप यूट्यूब पे देखते हो, एयरबस के वीडियोस है, एयरबस प्लेन मैन्युफॅक्चरिंग व्हिडिओज, तो उसमें देखोगे की जसं मी म्हटलं की सांगाडा आधी तयार करतात आणि मग मध्ये मेटल शीट्स त्याला अटॅच करतात। सो इट गोज इन अ वेरी सिमिलर फैशन, कि पहले आप वायर फ्रेम्स उसके क्रिएट करो और बीच में प्लेन्स को अटैच करो। तो इसमें हमने लॉफ्ट नाम का और प्लेनर नाम के दो ऑप्शंस को यूज किया। तो लॉफ्ट बेसिकली क्या होता है, कोई भी दो लाइन के बीच में सरफेस क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे ये लाइन थी और ये लाइन थी, और इन दोनों के बीच में सरफेस बन गया विद द हेल्प ऑफ लॉफ्ट। यहां तक क्लियर है? यस बच्चों? ओके, ये इतना भी पहले आपने किया तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें वो टेक्निक कवर होता है, अगेन एज आई एम सेइंग। और अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग टेक्निक होगी। जैसे टीपॉट भी बनाना है, सेम टेक्निक यूज करनी है। टीपॉट का शेप अलग है तो उसके क्रॉस सेक्शन अलग आएंगे, वहां पे आपको थोड़ा सा सोचना अलग तरीके से पड़ेगा, लेकिन ऑप्शंस वही यूज होंगे। अभी हमने तो वायरल भी यूज नहीं किया, वही लॉफ्ट यूज किया जो पहले यूज किया था, और ऑलमोस्ट पूरा ऑब्जेक्ट सिर्फ लॉफ्ट से बना। तो दैट इज सफिशिएंट। आपको बस वो टेक्निक समझनी है। कोई चीजें लॉफ्ट से जो नहीं होती है उसके लिए वायरल है, तो वो थोड़ा सा एक एडवांस ऑप्शन में जाता है, तो वो रहने दो अभी के लिए। अभी लॉफ्ट में इतना बना तो भी पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको विजुअलाइज करते आना चाहिए। जैसे कि बॉटल्स है, अभी समझो कि आप कंप्यूटर के सामने भी नहीं हो, यू डोंट नीड माया और एनी सॉफ्टवेयर। बस आप घर में जो भी बॉटल्स होंगे, शैम्पू का बॉटल होगा या फिर जो भी जितने भी बॉटल्स आपको मिलेंगे, तो बस उसमें देखो कि क्रॉस सेक्शंस क्या है, और वो बस पेपर पे ड्रॉ करो तो भी चलेगा। तो इवन व्हेन यू विल गेट टू प्रैक्टिस, तो वहां पे आप उतने क्रॉस सेक्शंस नर्व से बना सकते हो और उनको लॉफ्ट लगा सकते हो। सो यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व एज ऑफ नाउ। ओके, तो इतना ही करना है। तो ये बैट का जो है अभी जो सिंपल एक असाइनमेंट्स में जो बैट का आता है वो एकदम सिंपल है। ये आने के बाद थोड़ा सा आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अरे हाँ, दिस इज वेरी इजी, तो ये तो कर सकते हैं। बहुत बस 2-3 लाइंस को हमने बना लिया और उसको ज्वाइन कर दिया। ओके, सो आई सजेस्ट यू टू गो स्टेप बाय स्टेप, लाइक दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, जिससे आप ये कर सकते हो। तो दैट इज अ simple way to do it. Okay, yeah, just hold on a second. ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? ओके,
ठीक है, और बाद में इफ यू वांट टू यूज इट एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, एज एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह अगर इसको यूज करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप करेंगे या फिर इसको पेरेंटिंग करेंगे, ग्रुप या पेरेंटिंग करेंगे इसको। तो ग्रुप या पेरेंटिंग में जो हमने किया था, अभी आप एक काम और कर सकते हो कि जितनी भी लाइंस है उनको डिलीट भी कर सकते हो, तो सरफेसेस तो वहां पे रह जाएंगे, ये जो लाइंस है इनको भी आप डिलीट कर सकते हो। अगर ये एक एक ऐसे सिलेक्ट करना मुश्किल हो रहा है, तो विंडोज विंडोज में आउटलाइनर, विंडोज आउटलाइनर gives you list of all the created object, जिसमें नर्व सर्कल जितने लिखे हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सारे नर्व सर्कल डिलीट हो गए और ये सिर्फ सरफेसेस रह गए यहाँ पे। इनमें भी मैं सबको सिलेक्ट करके, जो सबसे लास्ट में सिलेक्टेड होता है वो ग्रीन में दिखाई देता है, पी प्रेस करता हूँ, पी फॉर पेरेंट, तो ये सबका पेरेंट बन जाता है। और इसको मूव करने के बाद पूरा ऑब्जेक्ट मूव होता है, पी फॉर पेरेंट, दैट मेक्स लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एज पेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, या सो जस्ट एक मिनट, ये नोट डाउन करो चाहे तो। या सिद्धार्थ, मैं बस वही देख रहा था, या देयर वाज सम इशू विद द ऑडियो, या लेकिन जो अभी दिखाया मैंने वो क्लियर हुआ आपको, बैट का जो हमने पहले देखा था वही। ओके, उसमें एक बॉटल का भी एग्जांपल लेंगे, तो बॉटल के एग्जांपल में भी आपको वो ज्यादा और क्लियर हो जाएगा, तो दैट विल बी अनदर एग्जांपल, वो भी मैं आपको कल दिखाऊंगा। ओके, आप भी कुछ रेफरेंसेस ले सकते हो और उसमें सेम चीज ट्राई कर सकते हो। ओके बच्चों, सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इवन स्वप्नाली मैम इज हियर, सो वो भी आपसे बात करेंगे। यस विकास, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, आउटलाइनर विंडोज से आता है, विंडोज में आउटलाइनर आता है। ओके, विंडोज आउटलाइनर, सो दीज थिंग्स यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक इवन इफ यू डोंट हैव पीसी। ठीक है, तो स्वप्नाली मैम इज हियर। Okay, I'll unmute everybody, or maybe probably in the chat box, if you write, that will be better because it will be easy for her to uh, reply. नहीं तो एकदम सब लोग बात करेंगे। Okay, तो I'll just hand over to her and she wants to have a word with you. Okay, just give me a minute. Yeah, good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. या मैंने म्यूट पे रखा है उनको ताकि नहीं, that's okay. पहले तो चीज ये बोलना चाहूंगी कि सर आप जो लेते हो, मैं एक्चुअली अभी नहीं, थोड़ी देर से हूँ, मतलब एक 10-15 मिनट आई अटेंडेड योर लेक्चर, बट आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग।
माय बैकग्राउंड इज फ्रॉम फैशन डिजाइनिंग, सो मेरे लिए कुछ अलग था। सो थैंक यू फॉर दैट मैटर्स। दूसरी चीज, कुछ बच्चों के कंसर्न्स थे जो शिशिर सर ने मेरे साथ शेयर किए थे। सो वो कंसर्न्स पे मैं कुछ बात करना चाहूंगी। सर कैन यू प्लीज शेयर स्क्रीन जो है आपको बंद कर सकते हैं आप? ओके ओके, शेयर स्क्रीन। सो मतलब मैं शेयर स्क्रीन बंद करूँ क्या? हाँ, सो बेटर रहेगा ना, बच्चे फिर डिस्ट्रैक्ट या हो श्योर जाएंगे। श्योर। थैंक यू सो मच सर। Okay, so I think there are 57 students are there, right? आप on में छोड़ के. So I will like to have word with you all that कि आप में से almost सब ने जो orientation मैंने लिया था, जो हुआ था ना 1 जुलाई से पहले जो सैटरडे हुआ था, तो have you attended that session या किस किस ने मिस किया था? Can you please just tell me? यस नो मे बी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अगर आप अनम्यूट नहीं हो सकते तो। ओके ओके, सो आई कैन रिलेट दैट ऑलमोस्ट एवरीवन हैज अटेंडेड दैट लेक्चर, राइट? सो मैं जैसे सर ने मुझे कल फोन किया था, हमारी बात भी हुई। ओके, इट्स ओके अनुभव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी कि अभी पहले तो सबको मैं एक छोटा सा अपडेट देना चाहूँगी कि from 1st of July, Ishan sir is on leave for 2 to 3 months, right? So I will be handling the animation department till then he gets back. ठीक है, तो जो भी आपके कंसर्न्स थे जो आप ईशान सर के मोबाइल पे शेयर करते थे, व्हाट्सएप पे शेयर करते थे, सेम नंबर है मेरे पास भी, सो यू कैन रीच मी एनी टाइम व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, और जब भी आपको बात करनी है तो आप बात कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, जैसे हमने उस दिन भी ओरिएंटेशन में बोला था कि यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स, राइट? बट रिकॉर्डिंग भी आपको भेजने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको भी पता है कि अगर हम लोग ये अच्छी क्वालिटी के रिकॉर्डिंग्स अगर आपको भेजने हैं तो वी नीड मोर स्पेस, मोर क्वालिटी के लिए। तो इसके लिए एक छोटा सा प्लानिंग ऐसा है कि वी आर गोइंग टू शेयर विथ यू इन टू कजाबी, और उसका एक्सेस आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में मिलेगा। सो यू विल गेट द एक्सेस टू ऑल द रिकॉर्डिंग्स, ऑलमोस्ट जो जुलाई के रिकॉर्डिंग्स है उनका सबका एक्सेस आपको जो मिलेगा वो अगस्त के फर्स्ट वीक में मिलेगा। ऐसा क्यों करना है? एक तो पहली चीज, आपकी जो ये रिकॉर्डिंग्स है ये हैवी साइज में जाते हैं। व्हाट्सएप पे अगर मैं भेजूँ तो वो 64 KB के MB के बनते हैं, राइट? सो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है अगर मैं कंप्रेस कर दूँ तो। और ये सारे जो लेक्चर्स है ये सब के सब ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। अगर इसमें इससे क्वालिटी खत्म हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है? सो इसकी वजह से हम लोग ये चीजें कर रहे हैं कि आपको ये सब कुछ चीजें अगस्त में मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इवन अगस्त के लेक्चर्स आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में मिलेंगे, क्योंकि इसको अपलोड करने में भी टाइम लगता है, राइट? सो इट इज शेयर्ड विद द कंसर्न पर्सन जो अपलोड कर रहा है। बट अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीजें भी फिर से स्टॉप पे आ गई है। सो वी आर ट्राइंग कि हम लोग सबसे ज्यादा करें कि आप तक ये सारी चीजें पहुंचे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे लेक्चर्स मिलने वाले तो आपको मिस करना है। जो लाइव सेशंस होते हैं दे आर वेरी मच इफेक्टिव देन रिकॉर्डेड सेशंस, ओके? सो मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग्स के बारे में आपका जो भी कंसर्न था वो मैंने क्लियर कर दिया है। अगर मेरे बोलने में अगर आपको जो भी आपका कंसर्न था रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग वो क्लियर हुआ है, सो प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन चैट बॉक्स दैट यस वी हैव क्लियर्ड। गाइस मुझे नहीं समझेगा जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? या आ रही है, आवाज आ रही है। ये स्टूडेंट्स या दे आर राइटिंग ओके या। ओके सर, ओके ठीक है। सो आई गॉट 2 to 3 यस सर, ओके ठीक है। इसके सिवाय दूसरा कंसर्न ये था कि आपको सॉफ्टवेयर जो है वो सारे घर पे किसी के पास किसी नहीं है, किसी के पास सॉफ्टवेयर नहीं है, राइट? सो ये सारे प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सभी के पास है, बराबर है ना सर? यही बात हाँ, है ना? या ओके, पीसी नहीं है। सो ओरिएंटेशन में भी मैंने आप सबसे यही बात की थी और अभी भी वही चीज़ें मैं दोहराऊंगी कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये लेक्चर्स आपके साथ रहेंगे जिंदगी भर के लिए।
ठीक है, आप जब भी कॉलेज में आएंगे, हमको पता है क्या कि लॉकडाउन कब ओपन होने वाला है, लॉकडाउन ओपन भी हो जाए, बट आप कब कॉलेज में आ पाओगे ये ना हमको पता है, जब तक गवर्नमेंट उसका सोल्यूशन या उसका आदेश नहीं देती है कि स्कूल से कॉलेज स्टार्ट करो, हम लोग आपको नहीं बुला सकते हैं, बराबर है, एंड दिस इज फॉर योर ओन सेफ्टी, ठीक है, बट तब तक के लिए आपका टाइम वेस्ट ना हो, दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड विद द लेक्चर्स। तो आप अभी जो रूल्स है, जो सर सिखा रहे हैं वो समझ लो, कोशिश करो, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो दैट्स ओके, आप जब भी कॉलेज में आओगे यू विल गेट द टाइम फॉर प्रैक्टिस योर सॉफ्टवेयर्स। ये मैंने तभी भी बोला था और अभी भी बोल ही रही हूँ, एंड सेम थिंग आई हैव रिपीटेड इन दैट लेक्चर, दैट ओरिएंटेशन एज वेल। जिसने किया था उन सबको ये याद होगा, अगर हाँ तो प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन चैट बॉक्स कि हाँ मैम हमको याद है, या जो नहीं थे उनको ये क्लियर हो चुका है, राइट। सो डोंट गेट पैनिक कि आपको ये सेशंस अभी हो रहे हैं बट टूल्स आपको समझ में आए, ये सारी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, वी अंडरस्टैंड, बट टूल्स आप समझ जाओगे तो जब भी आप कॉलेज में आओगे ना, यू विल गेट, यू विल बी एबल टू स्टार्ट वर्किंग योर असाइनमेंट्स, जो भी आपका काम है आप स्टार्ट कर पाओगे, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं, बाकी दूसरा कोई रीजन नहीं है। क्योंकि देखो मार्च से लेके अभी जुलाई खत्म होने में आया, आधा जुलाई तो आज खत्म हो गया है, मार्च का आधा, अप्रैल मई जून जुलाई का आधा, यानी ऑलमोस्ट 4 मंथ्स, 4 महीने जा चुके हैं, जो नए हैं या जो पुराने हैं। यू कैन अंडरस्टैंड माई कंसर्न एज वेल दैट की विजय, योर क्वेश्चन इज राइट कि मैम आप जो वीडियो भेजोगे उसका स्टोरेज का प्रॉब्लम है। पहली चीज, कजाबे का एक्सेस जो है विजय, उसमें आपको डाउनलोड नहीं करना है, आपको देखना है, आपके फोन में वो स्टोर नहीं होंगे, क्लाउड पे स्टोर होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? आप लोग आइडियल में नहीं हो ना, सो यू डोंट गेट दैट कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप जैसे फॉर एग्जांपल बायजूस वगैरह आपने कभी सुना है ना, तो उसमें क्या होता है, लेक्चर्स जो होते हैं वो क्लाउड पे स्टोर रहते हैं, यू कैन एक्सेस दैट एनी टाइम। तो इसी की वजह से आपके स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और आपको एक बार एक्सेस मिल गया तो वो एक्सेस जिंदगी भर रहेगा। सो आपको जब भी चाहिए या आपको रेफर करना है, यू कैन रेफर द वीडियोस, ओके। दूसरी चीज, धीरे धीरे, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, यश, अर्जुन आपने, ओके, यश तो, if you हाँ, have any ये जो questions, है, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो याद नहीं रहेंगे, बराबर है, आपका ये बात एकदम बराबर है यश, दैट इज नॉट, मैं ये नहीं बोलूंगी आपका गलत है, बट मैं जैसे बोलती हूँ कि प्रैक्टिस जितना आप ज्यादा करोगे ना, उतनी प्रैक्टिस आपको आएगी, बट जैसा मैंने बोला आपको कि आपके पास इसका एक्सेस जिंदगी भर रहने वाला है, तो एक आधा टूल आप भूल भी जाते हो तो यू कैन रेफर दीज वीडियोस, ओके। एंड जैसे ही आपके प्रैक्टिस सेशन चालू होंगे, तो मुझे लगता है प्रैक्टिस सेशंस में आपके साथ आपके फैकल्टीज भी लेक्चर हॉल में होते हैं या लैब में रहते हैं, सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस ओवर देयर एज वेल। इज दैट ओके यश? यश, कैन यू रिप्लाई? ओके, ठीक है, थैंक यू यश। रोशन, अभी सीखकर क्या करूं मैम, पीसी का प्रॉब्लम है। रोशन, आई नो दैट ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत से लोगों का प्रॉब्लम से बच्चा, एंड वी नो दैट, राइट। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी आप सिर्फ सीख तो लो, जैसे आप अगर अभी नहीं सीखोगे, राइट, तो जब आप कॉलेज में रहो आओगे तो ब्लैंक होगे, बराबर है। सो वहां से आगे आपका कोर्स बढ़ता जाएगा, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है या आपके लिए जो भी प्लेसमेंट्स या जो भी आगे होने वाला है वो और लेट होता जाएगा, राइट। गाइज, मैंने जैसे बोला थोड़ी देर पहले कि मैं खुद फैशन के बैकग्राउंड से हूँ, राइट। बहुत से लोग आप में से जो पुराने हैं वो जानते भी होंगे, और जो नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि फैशन डिजाइनिंग की प्रिंसिपल हूँ, राइट। सो अभी हमारे पास भी कुछ रिक्वायरमेंट्स अभी से आने लगे हैं फॉर फैशन स्टूडेंट्स,
वो ऑनलाइन सपोर्ट के लिए भी है, एज वेल एज जब स्टार्ट होगा तब फिजिकली भी वो लोग वहाँ जाएंगे। सो ऐसा भी हो सकता है ना, जितना हम लोग आपके स्टडीज डिले करेंगे वो सारी आगे की चीजें भी डिले होंगी, राइट? एक मिनट, हाँ, साहिल का एक क्वेश्चन है। वेट वेट वेट, एक एक को मुझे एड्रेस करने दो। बट मैम, व्हाई लेक्चर्स में भी मॉडल कंप्लीट नहीं हो रहे हैं? ओके, आई रिक्वेस्ट दैट कंप्लीट वन टॉपिक, मींस मॉडलिंग, लाइटिंग सब मिक्सअप हो रहा है। ओके, साहिल, कैन यू सर, आप या साहिल को प्लीज तो अनम्यूट करोगे? ये सेम साहिल, सिद्धार्थ सिद्धार्थ ने भी यही पूछा था थोड़ी देर ओके, पहले, तो उसका मैंने आंसर ये दिया था कि जैसे मैंने हॉर्स का और टॉर्सो का लिया था, ह्यूमन टॉर्सो, तो उसमें मैंने ये थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आई एम कवरिंग द टेक्निक्स, ओके। और मॉडल पूरा करने की बात है तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि एक मॉडल करने में 8 घंटे और 3 दिन ऐसे लगते हैं, रोज 8 घंटे ऐसे। तो मैंने उनको यही बताया था कि, और बाद में जब बच्चों का भी ये कंसर्न आया कि कई लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, तो मैंने बोला था कि सिंपल मॉडल्स जैसे कि छोटे कार्टून कैरेक्टर्स जो कि 1 घंटे के अंदर या आधे सर, घंटे के एक अंदर बन बात सकते पूछना हैं। है। व्हेन अभी जैसे मैंने आपको भी बताया और बच्चों को भी बताऊंगी, श्वेता का मैं पहले एक कंसर्न मैं क्लियर कर देती हूँ कि हाँ, बराबर है श्वेता, आपने जो सवाल किया है कि जब प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, जैसे मैंने बोला कि आपके साथ फैकल्टीज रहेंगे आपके प्रैक्टिस सेशन के बाद, सो यू विल बी एबल टू आस्क योर क्वेरीज ओवर देयर। दूसरी चीज, ये कौन था, एक मिनट, हाँ, आदर्श, आई गॉट दैट, आदर्श, दैट कि आप जब माया किसी के स्टार्ट करते हो, तो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट पहले डे पे आपको सारी चीजें नहीं आएंगी, आपको वो एक एक टूल मैनेज करना पड़ेगा, एक एक टूल देखना पड़ेगा। सर, मैं बराबर बोल रही हूँ शिशिर सर? या राइट? वही वही आप मैं जब तक बता रहा वो ना। एक एक टूल प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसका एडजस्टमेंट नहीं करोगे या उसको यूज करके नहीं देखोगे, एक ही पहले दिन में आपको आएगा माया, ऐसा नहीं है, राइट? आई डोंट नो मच अबाउट माया, बट आई नो दैट कि फैशन में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। सो उनको भी मैं यही बोलती हूँ, इवन दे स्टार्ट विद स्विंग मशीन्स, तो मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ और आपको भी वही बोलूंगी। आपको एकदम से आप पहले दिन करने जाओगे और आप माया के एक्सपर्ट बनोगे, तो ऐसा नहीं है। सो आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, ठीक है? दूसरी चीज, या जो साहिल का है उसको मैं बस एक थोड़ा रिप्लाई करता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये सर बोलिए ना। या तो साहिल, ये एक्चुअली मिक्सिंग नहीं है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ को भी बताया था सब लोगों को कि टेक्सचरिंग में भी कुछ टेक्निक्स होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, बम मैपिंग, नॉर्मल मैपिंग। सो ये चीजें एक दूसरे में मिक्स ही है, जैसे टेक्सचरिंग और लाइटिंग, ये दे गो हैंड इन हैंड, ओके। और मॉडलिंग के जो मैंने बताया, मॉडलिंग के टेक्निक्स आई विल बी कवरिंग। सो देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मॉडल विच यू कैन डू, ओके। तो वो हजार के हजार मॉडल हम यहाँ नहीं बनाएंगे। डेफिनेटली आपका जो कंसर्न है कि एक जैसे कि हॉर्स लिया, तो हॉर्स यहाँ पे कंप्लीट में बेसिक शेप, नॉट इन टू डिटेल, ओके। तो डिटेल कैसे ऐड करना है वो भी मैंने टेक्निक आपको बताया था। तो एक हॉर्स का कंप्लीट कर लेंगे, और जो केस स्टडी जैसा मैंने बताया था कि जो मेरे पास रेडीमेड मॉडल है उसका केस स्टडी मैं लूंगा, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन पहले देख लो जो होता है उसको, ओके, एंड ट्राई टू डू दैट इफ यू हैव पीसी। गाइस, एक चीज मैं पहले बताना चाहूंगी कि ये मैं समझती हूँ कि माया सॉफ्टवेयर इम्पोर्टेंट है, आई नो दैट इट इज वेरी इम्पोर्टेंट, राइट? बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो अभी जैसे मैंने बोला आपको कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि वी आर ट्राइंग, कि आप जब तक कॉलेज में आओ, आपको टूल्स के नाम तो पता रहे, राइट? और आप आने के बाद यू कैन स्टार्ट टू यूज देम। दूसरी चीज जो आपने बोला ना कि स्टार्ट से शुरू करो, आप जब आओगे, मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास पीसी नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, सो यू विल बी हैविंग डाउट्स, राइट? जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये टूल का क्या है, कैसा है, सो ये सारी चीजें आपको देखनी ही पड़ेंगी। तो जो भी फैकल्टी वहां पे रहेगा आपके प्रैक्टिस सेशन में, ही नीड टू टेल यू। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरा का पूरा रिपीट होगा, बट ही विल टेल यू कि वट एवर यू आर गोइंग टू फेस, या कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको आएंगे प्रैक्टिस में, आप करके देखेंगे। जैसे आपने बोला ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आई नो, बट जब तक आप करके नहीं देखोगे तभी आपको डाउट्स आएंगे, एंड तभी डाउट क्लियर होंगे,
बराबर मैं वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप कॉलेज में आओगे, you will start practicing with your subject, your software, you will get to know, and वहाँ पे faculty for your support will be there. Wait, continuously मत करो मैसेज. आयुष, आपका जो आपने सोल्यूशन दिया है, इज इट करेक्ट? बट वी आर, ऐसा है ना कि बहुत सारे लेक्चर्स चालू होते हैं, तो उस पे एक्शन लेने के लिए भी हमको थोड़ा टाइम लगेगा. देन आदर्श, मैंने ये कभी नहीं बोला है कि आपका जो माया सॉफ्टवेयर है वो पैंडेमिक के बाद नहीं होगा. आई हैव नेवर सेड दैट. ठीक है. दूसरी चीज, जैसे मैंने बोला कि माया इज इम्पोर्टेंट, आई नो दैट, और ये सारी चीजें सिद्धार्थ, आपका जो कंसर्न है कि फैकल्टीज अवेलेबल नहीं होते हैं, जब आप पैंडेमिक से वापस आओगे कॉलेज में, आई विल मेक श्योर दैट यू विल बी हैविंग अ फैकल्टी इन योर प्रैक्टिस सेशन एज वेल. इज दैट ओके विथ यू गाइस? अनुप, आपका जो कहना है की प्रॅक्टिस करायला आधी काय करायचं ते समजायला हवं ना. इट इज एक्झॅक्टली व्हॉट आय मीन, की काय करायचं आहे किंवा कुठल्या टूलला काय म्हणतात हे जर समजायचं असेल तर ह्या गोष्टी आपण ह्याच्यामध्ये शिकतो आहे. अरे तुम्हाला सॉफ्टवेअरच्या टूल्सची नावं तर कळून घ्या. तुम्ही जर आधीच म्हणताय की नाही ना मला हे समजूनच नाही घ्यायचंय ना, तर तुम्ही नाही पुढे काही करू शकणार बाळांनो. आणि हे स्पष्ट भाषेत आणि का बोलती आहे मी, आलेच बोलायला त्याच्यासाठी आहे. आई नो दैट. श्रुति, आप जो बोल रहे हो, सो डू वन थिंग. अगर आप में से ऐसा किसी को लगता है कि हमको ऑनलाइन सीखना ही नहीं है, ठीक है, मत सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. यू कैन ड्रॉप अ मैसेज, मेल ऑन सपोर्ट, एंड यू कैन स्टॉप यू अटेंडिंग योर ऑनलाइन लेक्चर्स. बट एक चीज मैं बताती हूँ, आप अभी बंद कर दोगे, ओके, नो वरीज, आप बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. ठीक है. बट सबसे पहले लेट मी डू वन थिंग दैट, कि अगर आप बंद कर देते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन ड्रॉप, जैसे मैंने बोला, सपोर्ट पे आप मेल करके आपका लेक्चर आप बंद कर दो. बट आप ये बंद कर दोगे, पता है मुझे. डू एनीवन हैज द गारंटी दैट कि पैंडेमिक कब खत्म होगा और आप कॉलेज में कब आओगे? आपके पास जवाब है इस चीज का? मेरे पास तो नहीं है. सिद्धांत, आपका जो सवाल है कि हाउ लॉन्ग डू वी नीड टू टेक दिस ऑनलाइन लेक्चर्स. ओके. दूसरी चीज ऐसी है कि जैसे मैंने ओरिएंटेशन में भी बताया था सिद्धांत कि हम लोग प्लान कर रहे हैं आपको सितंबर में कॉलेज में बुलाने का. बट अगर गवर्नमेंट नहीं परमिट करता है तो विल यू टेक द रिस्क टू कम टू कॉलेज? विल यू? नहीं ना, कोई नहीं आ पाएगा. वी नो दैट. एंड इसीलिए मैं एक बात बोलती हूँ आपको. ये भी मुझे समझ में आता है, आप सबके कंसर्न्स मुझे समझ में आते हैं. बट कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ एज अ फैकल्टी, नॉट एज अ आपके एचओडी भी नहीं, एज अ फैकल्टी मैं आपको चीजें बताना चाहूंगी कि ये सारी चीजें हैं. आई नो, एंड दिस इज द सिचुएशन. अगर आप मुझे बताओ, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कितने कितने दिन आप रुकना चाहोगे? यू वांट टू वेट दैट मच टाइम? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर, आप सबको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, और आपको अगर बात भी करनी है तो प्लीज मैं आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू एक एक करके बात करना प्लीज. एक साथ मैसेज आ रहे हैं, मैं भी नहीं रिप्लाई कर पा रही हूँ. एक मिनट. ओंकार, मैं यही बोलती हूँ कि मैंने आपको यही बोला कि आप जब भी कॉलेज आओगे तो आपका जो भी माया का लेक्चर है या माया की जो भी प्रैक्टिस आप करने वाले हो, यू विल गेट दैट, एंड फैकल्टी वहाँ पे रहेगी. ये मैं कोशिश करूंगी, एंड आई एम गारंटिंग यू कि आपको फैकल्टी प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे आपके साथ. ठीक है. सिद्धांत, सर आप सिद्धांत को प्लीज अनम्यूट कर दीजिए. सिद्धांत, सबको अनम्यूट एक्चुअली मैंने किया है. हाँ, तो आई विल लाइक टू टॉक विद सिद्धांत. सिद्धांत, कैन यू प्लीज स्पीक ऑन द माइक?
आई विल सजेस्ट एवरीवन दैट कि मैं जिसका नाम ले रही हूँ प्लीज वो आगे आके बात करे, बेटर रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी एड्रेस करना. Audio issues with system. Okay, so let us do one thing सिद्धांत, कि आज अभी हम लोग 3 के बाद बात कर सकते हैं कॉल पे. It will be better for us. You have Ishan's number, right? So we can talk on the phone. Actually मैं इसलिए 3 के बाद बोल रही हूँ कि 2 से 3 मेरा खुद का एक ओरिएंटेशन है, सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है SPPO का, so I will be busy with them, so I won't be able to talk to you. और फोन नहीं उठाओ वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है. दूसरी चीज मैं अभी 12:45 ऑल्सो हैव दैट, इसीलिए मैंने 3 के बाद का टाइमिंग आपको दिया है. सो अगर किसी को भी कुछ भी इश्यूज है, यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली, डोंट वरी अबाउट दैट. अगर आपके पास नंबर नहीं है तो लेट मी शेयर द नंबर विथ यू गाइस. आपको एकेडमिक्स में जो भी मैसेज आया है उस पे नंबर होगा ना आपको. जस्ट वेट अ मिनट, I'll share my number once again so you can talk to me. But जैसे मैंने बोला आप 3 बजे के बाद ही मेरे से बात कर पाएंगे, उससे पहले ऐसा होगा कि I won't be able to pick the call. ठीक है, चलेगा. अनम्यूट किया है मैंने सबको. आप आपके साइड से भी ये अनम्यूट सर कर. मैंने गाइस मैंने फिर से मेरा नंबर शेयर किया है आपके साथ. उनका बेटर रहेगा कि यू टॉक टू मी डायरेक्टली, बिकॉज ऐसा है ना कि there are multiple responsibilities with each and everyone as we are all working from home. So Zoom call करना मेरे लिए right now possible नहीं है for this week and I don't want to आपका जो भी, एक मिनट, sorry 17888074742. सॉरी, एक मेरे से ज्यादा आ गया, सॉरी. अभी आ गया है. हॅलो. यस निशांत. हा, निशांत बोल रहा हूँ. मॅम आता तुम्ही म्हणला की पॅन्डेमिकचं काही म्हणजे सांगता येत नाही वगैरे, तर असेच जर लेक्चर चालू होत आहेत म्हणजे लेक्चर चांगले होत आहेत त्याबद्दल काय प्रॉब्लेम नाहीये. प्रॅक्टिस कसं करू, कारण आता आमचं लास्ट इयर आहे. हो मला येते लक्षामध्ये निशांत. मी तुम्हाला मगाशी जसं सांगितलं तसं की आमच्यासाठी आम्ही हे प्लॅनिंग फक्त की सप्टेंबर पर्यंत तुम्ही जोपर्यंत कॉलेज येत नाही मध्ये येत नाही तोपर्यंतच हे आम्ही प्लॅनिंग केलेलं आहे. क्लिअर आहे हे, येतंय लक्षात मला काय म्हणायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही आल्यानंतर मग बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आपण डील करू शकतो. पण जोपर्यंत तुम्ही कॉलेजमध्ये येत नाही आहात तोपर्यंत काय करायचं, राईट. नुसतं तुम्हाला बसवून ठेवणं किंवा थोडंसं ज्याला आपण म्हणतो ना प्रिपरेशन तुमचं कॉलेजला येण्यासाठीचं, हे तुमच्याकडनं आम्ही करून घेतो. नाही मला काय म्हणायचं, गव्हर्नमेंटने जर हे पूर्णच वर्ष अलाव नाही केलं तर मग तुम्ही प्रॅक्टिस साठी 1 इयर एक्सटेंड करून देणार की काय, कसं? का नाही करून देणार. आता जर सगळीकडेच सगळ्याच बाजूनी ह्या गोष्टी येत आहेत तर आम्ही काहीच करू शकत नाही, राईट. जसं फॉर एक्झाम्पल आता स्पष्टच भाषेत सांगायचं झालं तर पुणे युनिव्हर्सिटीचं पण आपल्यासोबत अफिलिएशन आहे. त्यांनी सांगितलं की आम्ही हे करून देणार आहेत की आम्ही एक्झाम न घेता पास करायला सांगितलं फर्स्ट इयर सेकंड इयरला, राईट. बट YCMOU इज फर्म दॅट की आम्ही एक्झाम घेणार आहोत. मग त्या पॅन्डेमिक संपल्यानंतर कधीही होतील त्यांनी क्लिअर सांगितलं, राईट. सो आता ह्या सिच्युएशन मध्ये मी काय करू शकते, मी फक्त मुलांना किंवा तुम्हाला हे सांगू शकते की जोपर्यंत ही क्लिअर होत नाही, आम्हालाच काही क्लॅरिटी नाहीये, पण तोपर्यंत मी तुम्हाला अंधारात ठेवणं गरजेचं आहे का, की तोपर्यंत मी तुम्हाला घरी बसवू शकते का. सो तोपर्यंत आम्ही काय प्रिपरेशन तुमच्याकडनं करून घेऊ शकतो, फक्त अॅनिमेशनच्या नाही तर आम्ही सगळ्यांकडनंच ते करून घेतो आहे. जसं हा निशांत बोल. मुलांना आहे ना रेंजचा प्रॉब्लेम आहे, कारण बरेच जण गावाला गेलेत ना. हा मला आलं लक्षात. मी त्याच्यामुळेच तर मी तुम्हाला सांगितलं ना की आपण रेकॉर्डेड लेक्चर्स तुम्हाला सगळ्यांना चांगल्या क्वालिटीच्या याच्यावरती देण्यासाठीच, नाही तर व्हॉट्सअप वरती मला हे रेकॉर्डिंग पाठवायला काहीच प्रॉब्लेम नाहीये, राईट. पण व्हॉट्सअप वरती पण पाठवायचं तर लिमिटेशन आहे. क्लॅरिटी राहणार नाही, सॉफ्टवेअरचा काही अर्थच राहणार नाही मग ते शेअर करायला.
म्हणून त्याचं जे मी म्हटलं की तुम्हाला त्याचा ऍक्सेस ऑगस्टमध्ये मिळतो, जिथे आम्हाला प्रॉपरली तुमची क्वालिटी, ऑडिओ झालं, व्हिडिओ झालं, हे सगळं पाहून आम्ही तिथे तुम्हाला देतोय. हा, एक गोष्ट आहे की 1 महिना उशिरा देतोय, कारण त्याचं असं आहे की आता जर मी हे डायरेक्ट हार्शली करायला गेले, फटाफट करायला गेले, तर कदाचित तुम्हाला ती क्वालिटी किंवा ते ऑडिओ आणि ह्या गोष्टी मिळणार नाही. त्याच्यामुळे आम्ही तेवढा वेळ घेतोय. येस. ठीक आहे. जास्त करून मुलांशी बोलणं झालं तर ते म्हणत होते की ज्यावेळेला प्रॅक्टिकल चालू होईल त्यावेळेला पण थोडे लेक्चर जर रिपीट झाले तर बरं होईल. हे बघा निशांत, मी जसं मगाशी सांगितलं ना, ते परत एकदा सांगते की तुमचे प्रॅक्टिस सेशन मध्ये हे डाऊट सेशन व्हावेच लागणार आहेत, हे मला पण माहिती आहे आणि हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. सो यू आर गोइंग टू गेट दॅट. ठीक आहे. मी जसं म्हटलं की हे आमचं जे